हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे रखा है। आप लोग वहां से जाकर जो है परसेंटेज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पार्ट 3 का क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आप लोगों को जो है परसेंटेज के पार्ट 2 में जो है कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम जो है पार्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, नितिन की आय पहले 10% कम हो जाती है, फिर उसकी घटी हुई आय 10% बढ़ जाती है, तो उसकी नई आय उसकी पुरानी आय से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। पहला जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं a+b+ab/100 का, और दूसरा ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू लेकर हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, मेथड 1। ठीक, तो यहां पर इनिशियली दिया गया है कि नितिन की आय पहले क्या हो रही है, 10% कम हो जा रही है, यानी यहां से a का वैल्यू क्या होगा -10, क्योंकि कम हो रही है। फिर जो है उसकी आय क्या हो रही है, 10% बढ़ जा रही है, यानी कि b का वैल्यू कितना होगा +10। सो हम इसे पुट करते हैं फॉर्मूले में, a+b+ab/100%। सो a का वैल्यू हो गया -10, b का वैल्यू हो गया +10, प्लस -10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और बाहर में हो गया हमारा परसेंट। +10 से -10 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। सो ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, तो यानी हमारा वैल्यू हो गया -1%। सो नितिन की जो नई आय होगी वो उसके पुरानी आय से क्या हो जाएगी, 1% कम हो जाएगी। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा इसको हम अगर मेथड 2 से करना चाहें, ठीक है, तो कैसे होगा, तो यहां पर हमें पहले दिया गया है कि -10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो -1 और बाई में 10, जबकि दूसरी जो परसेंट है वो 10% इंक्रीज हो रही है, सो +10%, और ये हो जाएगा +1/10। याद रखना है आप सबको कि अगर घट रही है तो ऊपर का जो ये वैल्यू है इसे माइनस में लेना होगा, और अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाले इस वैल्यू को हम प्लस में लेंगे। अब ओल्ड वैल्यू इधर हो गया न्यू वैल्यू। ठीक, नीचे जो होता है फ्रैक्शन में ये ऑलवेज क्या होता है, ओल्ड वैल्यू, यहां पर भी ये होगा ओल्ड वैल्यू। ठीक, ये होगा डिक्रीज और ये होगा इंक्रीज। ठीक, तो इनिशियली जो है नितिन की सैलरी 10 थी, एक कम हुई तो उसकी सैलरी हो गई 9। फिर दूसरे केस में इनिशियली उसकी सैलरी 10 थी, बट इस बार एक बढ़ के ये कितना हो गया 11। सो यहां से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 × 10 हो गया हमारा 100, और 11 9 ज़ा 99। ठीक, तो यहां से सैलरी क्या हो रही है, एक कम हो जा रही है, कितना पे 100 पे। सो परसेंट डिक्रीज कितना हो जाएगा, ये होगा -1/100, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया हमारा -1%। ठीक, तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, किसी घनाभ के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहां पर 3% के वैल्यूज दिए गए हैं, 10%, 20% और 20%। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, या तो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करते हैं। यहां पर लंबाई और जो चौड़ाई है ना वो बढ़ रही है, यानी कि +10 है। ठीक है, फिर +20% है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वो 20% कम हो जा रही है, यानी कि -20% है। ठीक, तो यहां से पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट परसेंट निकालते हैं, तो यहां से हो जाएगा a का वैल्यू 10,
बी का वैल्यू हो जाएगा 20। सो ए प्लस ए बी बाई 100%। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। और ये हो जाएगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 30 और 2 1 2, यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगा 32%। ठीक, अब हमें 32% और -20% इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा। तो ए का वैल्यू है मेरा 32 और बी का वैल्यू है -20। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100% वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20। यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 32 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक, और यहाँ पे परसेंट का साइन होगा। अगर माइनस करते हैं तो 32 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 32 2 हो जाएगा हमारा 64 और 64 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.6%। सो उसका जो वॉल्यूम है वो 5.6% बढ़ जाएगा। ठीक, ये तो हमारा मेथड 1 था। अगर मेथड 2 से करने चाहे तो यहाँ पे है 10% इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा +1/10। ठीक, फिर 20% इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा +1/5। ठीक, और तीसरी बार -20% डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा -1/5। नाउ ओल्ड वैल्यू इस तरफ और इधर होगा हमारा न्यू वैल्यू। तो इनिशियली 10 था तो एक बढ़ के ये 11 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे ये 5 था तो एक बढ़ के 6 हो गया। फिर ये 5 था तो यहाँ पर एक अब घट रहा है तो ये 4 हो गया। ठीक, अच्छा अगर कुछ कटेगा तो हम काट सकते हैं। तो 2 2 4 और 2 5 10। ठीक है, अब कुछ नहीं कटने वाला है तो सबको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 5 25, 25 5 125 हो गया इधर। ओके, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 6 2 12 और 12 इंटू 11। ठीक, तो 12 इंटू 11 है तो 12 10 कितना होगा 120 और 12 1 12, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 231 132। सो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये वैल्यू। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 7 का इंक्रीज हो रहा है कितना पे 125 पे। तो परसेंट इंक्रीज क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 7 4 28 डिवाइडेड बाई 5%। 5 से डिवाइड कर दें तो 5 5 25 बच गया 3 पॉइंट दिया तो 30 हो गया तो 5 6 30। तो इस तरह भी हमारा आंसर क्या आ गया 5.6। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो परसेंट वैल्यू है वो क्या है नॉर्मल इंटीजर है तो सॉल्व करना इजी है किसी भी मेथड से। लेकिन अगर यही हमारे परसेंट वैल्यू अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते, ठीक है, तब मैं कहता कि आप जो है मेथड 2 अप्लाई करो क्योंकि तब ये ज्यादा सुटेबल होता और टाइम सेविंग होता है। लेकिन अगर हमारे इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं तो उन दो संख्याओं का अनुपात निकालो। ठीक, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं A, B एंड C। ठीक, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारी जो तीसरी संख्या अगर वो 100 है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी इससे 25% ज्यादा यानी कि 100 और 100 का 25% कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा 125। उसी तरह दूसरी जो संख्या है वो तीसरी से 65% अधिक है तो ये होगा 100 प्लस 65, तो ये हो जाएगा
65। तो हमें पहली और दूसरी संख्या मिल गई, बस हमें इनका अनुपात निकाल देना है। तो A रेशियो B कितना हो जाएगा 125 रेशियो 165। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। सो हमारा आंसर हो जाएगा 25 रेशियो 33। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो है परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे। तो ये है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने के बजाय 3/4 से कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई बताओ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट 1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसे बोला गया कि तुम जो है एक नंबर में 4/3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने गलती से उस नंबर में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा अब तो वो करेक्ट होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो उस स्टूडेंट ने कितने % का एरर किया, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर नंबर लेट करते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू, अच्छा अब यहां पर हम नंबर क्या लेट करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पे जो दो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, हमारा नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 4 होगा। ठीक, सो हमारा यहां से नंबर हो गया 12। ठीक, अब हमें नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे अब हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है और रॉन्ग वैल्यू क्या है। तो करेक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 12 इंटू उससे मल्टीप्लाई करना था हमें 4/3 से, यही करेक्ट था। तो यहां से हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, तो करेक्ट वैल्यू आ गई 16। तो रॉन्ग वैल्यू कितना होगा उसका, 12 इंटू 3/4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा और ये 4 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9। अब हमें करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू दोनों ही पता है, तो परसेंट एरर कितना हुआ। ठीक है, तो ये होता है हमारा रॉन्ग वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू इनटू 100%। तो ये हो जाएगा 9 - 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100%। सो यहां से हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100%। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 4 25 ज़ा 100। ठीक है, 25 7 जा होता है ये 175 और डिवाइडेड बाय 4%। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 बच गया, 115 हुआ, तो 4 3 ज़ा 12। सो हमारा आंसर यहां से अगर हम देखें ऑप्शन में तो 43 वाला एक ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 43.75%। और ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि उसका जो रॉन्ग वैल्यू है उसके राइट वैल्यू या करेक्ट वैल्यू से क्या है, 43.75% क्या है, कम है। ठीक, तो आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 3 के तरफ। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो टैंक्स ए और बी में पानी के आयतनों का अनुपात 6:5 है। यदि टैंक ए के पानी में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो टैंक बी के पानी के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि दोनों का आयतन क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमें ना दो टैंक्स देखे हैं, ए और बी। ठीक है, और इनमें पानी का अनुपात इनिशियली है 6 और 5 का। ठीक है, यह है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और जो बोल रहा है इसका कि जो फाइनल वैल्यूज होंगे दोनों के, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, दोनों का आयतन क्या हो जाए, समान। ठीक, तो यहां पर जो पहला वाला जो टैंक है ए, उसमें जो पानी है उसको वो 30% क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो दूसरा टैंक है उसके पानी को हम कितने % इंक्रीज करें कि जो दोनों का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टैंक ए का
फाइनल वैल्यू क्या हुआ वो निकाल लेते हैं। तो परसेंट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक एक जीरो ले रहा हूं, ठीक है। इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनिशियली 60 था और 30% जब इंक्रीज हुआ यानी कि 18 इंक्रीज हुआ तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 78। सो टैंक ए में अब पानी कितना हो जाएगा 78, पहले था 60 अब हो गया 78, ठीक। तो टैंक बी में भी तो क्या होना चाहिए 78, क्योंकि हमारा लास्ट में जो क्वेश्चन है वहां पे दे दिया गया है कि दोनों के आयतन क्या होने चाहिए समान। तो अगर टैंक ए में पानी 78 है तो बी में भी 78 होना चाहिए। तो अब मुझे बी का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों पता है, तो यहां से अब हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। तो ये यहां पर 28 का क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, कितना पे 50 पे। तो परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा 28 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100%। 51 जा ये 52 जा और 28 2 जा कितना होता है 56%। यानी कि जो टैंक बी है, ठीक है, उसका अगर हम वॉल्यूम जो है टैंक ए के इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें जो है वहां पर पानी जो है 56% बढ़ाना होगा, ठीक। सो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 20% घटा दिया जाए तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो 17/65 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मूल भिन्न कितना था, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था। तो जब कभी भी आपको परसेंट के क्वेश्चंस में फ्रैक्शन अगर लेट करना हो, ठीक है, तो आप ऑलवेज वहां पर उसे 100x/100y लेट ही करना, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कभी भी आप भूलकर x/y मत लेट करना, ठीक। सो यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि इनिशियली जो फ्रैक्शन था मेरा वो है 100x डिवाइडेड बाई 100y, ठीक। सो कह रहा है यहां पे कि उसका जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको 15% बढ़ाया, जबकि उसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया 20% डिक्रीज कर दिया। तो हमारा न्यू फ्रैक्शन कितना होगा, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो पहले से 100 था और 15% और बढ़ गया, सो ये प्लस 15 हो गया इंटू एक्स, जबकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो पहले 100 था और इस बार 20% कम हो गया, सो -20y, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या है 17/65 है, ठीक है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग न्यू फ्रैक्शन ये है। सो ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या होंगे सेम होंगे, यानी कि 17/65 जो है यह जो है 115x डिवाइडेड बाई 80y की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 16 5 जा 80। सो यहां से अब हम सारे नंबर्स को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 16 हो जाएगा, इधर डिवाइड में था तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 65 इंटू 23 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x/y, ठीक। अब यहां पर आप ना पूरा मल्टीप्लीकेशन मत करना, यूनिट डिजिट देखो क्या है, तो यहां पे 6 7 जा कितना होगा 42 आएगा, तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हमें ऐसा न्यूमरेटर देखना है जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर आपको टोटल मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हो। यहां पे अगर नीचे भी अगर आप देखो तो ये 3 5 जा 15, तो यानी यूनिट डिजिट 5 हुआ, लेकिन यहां पर 5 जो है सभी नंबर्स में है, सो हम नीचे का देखकर नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर का हमने जब मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट का तो 2 आया, तो यहां पर 2 जो है सिर्फ ऑप्शन डी में ही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है बिल्कुल, इसलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। इसको
घर पे सॉल्व कर लीजिएगा और आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता से किसी स्थान का बस भाड़ा और ट्रेन भाड़ा क्रमशः 20 रुपया और 30 रुपया है। यदि ट्रेन का भाड़ा 20% बढ़ जाए, ठीक है, तथा बस का भाड़ा 10% बढ़ जाए तो ट्रेन के नए भाड़े तथा बस के नए भाड़े का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, इसका एक रीजन है। यहां पर अगर आप देखो तो इनिशियली हमें बस का भाड़ा और ट्रेन का भाड़ा दिया गया है, ठीक है, लेकिन जब हमसे पूछा गया है उस टाइम ट्रेन पहले है और बस बाद में, ठीक है। इसी के वजह से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जब मैंने यही क्वेश्चन अपने ऑफलाइन क्लास में कराई, ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा था कि स्टूडेंट जो है इसको कैसे करते हैं। तो जब उन्होंने इसे सॉल्व किया, तो जब उन्होंने अपना आंसर बताया तो सबने जो रेशियो है वो बस का ट्रेन के साथ बताया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशियली बस पढ़ा था और फिर ट्रेन, तो उनके दिमाग में यही बैठ गया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही गलती की, ठीक है। उन्होंने बस का रेशियो ट्रेन के साथ निकाल दिया था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इतना इजी होता है, ठीक है, कि हम उसके पैटर्न को देखते नहीं कि हमसे पूछा क्या गया। इनिशियली जो हमने पढ़ा हमारे दिमाग में वही बस बैठा रहता है, हमारे दिमाग में बैठा है कि पहले बस दिया था फिर ट्रेन दिया था, ठीक है, और हम जो है आंसर जल्दी जल्दी में बस और ट्रेन का ही रेशियो निकाल देते हैं, ठीक। तो इस चीज से आप लोगों को बचना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप लोग जो है ये गलती ना करें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग करके अगर रॉन्ग आंसर करेक्ट कर दोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, यहां पे आप लोगों का उल्टा लॉस ही है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहले है, ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं बस, यहां पे ट्रेन, ठीक। इनिशियल फेयर, फाइनल फेयर। तो इनिशियली बस का जो भाड़ा है वो 20 रुपया था, जबकि ट्रेन का 30 रुपया, ठीक है। बस का जो भाड़ा है वो 10% इंक्रीज कर रहा है, देख लीजिए यहां पर भी वो क्वेश्चन में खेल गया है। ट्रेन का पहले परसेंट दे दिया है और बस का बाद में, तो आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो 20% जो है वो बस के साथ कैलकुलेट कर देंगे और 10% 30 के साथ कैलकुलेट कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना होगा, ठीक है। सो बस के लिए कितना है 10%, तो यहाँ पे 10% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि ट्रेन में जो है 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो 10% का जब इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2, ठीक, तो ये हो जाएगा 22। यहां पर जब हम 20% का इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 का 20% होता है 6, तो ये हो जाएगा 36। सो फाइनल रेशियो कितना हुआ हमारा, ट्रेन टू बस, तो ट्रेन का 36 है, बस का 22, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 18 इज 36। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया 18:11। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कराया है, ठीक है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान हटाया और आप अपना पूरा क्वेश्चन गलत करके चले आओगे लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, रामा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए तथा उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, दोनों का रेशियो दे दिया गया है कि यह है 5:3, ठीक, और बोल दिया है कि उसकी इनकम जो है 12% बढ़ रही है, उसका एक्सपेंडिचर 15% बढ़ रहा है, तो उसका बचत कितने प्रतिशत
बढ़ेगा, ये हमें निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में भी कराया हुआ है, पार्ट 2 में भी कराया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, यानी कि जो एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग वाले जो क्वेश्चन है, इनको करने के लिए सबसे पहला आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप इनके वैल्यूज फाइंड आउट करो, ठीक है, कि इनकम कितना होगा, सेविंग कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा। और ये तीनों वैल्यू जो है ना एकदम सिंपल वैल्यू होने चाहिए, जो कैलकुलेशन में ईजी हो, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। यहां से हमें एक्सपेंडिचर जो है कितना दिया हुआ है 5, जबकि सेविंग का वैल्यू दे रखा है 3। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूं, यहाँ पे 3 पुट करूं, तो मेरा इनकम कितना होगा 8, ठीक है। बिल्कुल ये एक सिंपल वैल्यू है 8, 5, 3। लेकिन अगर मैं 8 का 12% निकालने जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वैल्यू जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह 5 का 15% करने जाऊंगा तो ये भी हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज से बचने के लिए हम सब में क्या करते हैं, 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब जो है हमारा वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं जाएगा, ठीक। तो हमारी इनिशियल जो वैल्यूज हैं हमें मिल गई 800, 500 और 300। अब हमें बस फाइनल इनके वैल्यूज क्या होंगे वो फाइंड आउट करना होगा। तो इनकम जो है वो 12% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 800 का 12% कितना हो जाएगा 96। तो ये हो जाएगा टोटल 896, ठीक। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 15% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 575। यहाँ पे 96 और 75 कैसे है, सिंपली जब भी आपको 2 जीरो रहे, ठीक है, और आपको परसेंट कैलकुलेट करना, सिंपल ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। 12 8 जा 96, 15 5 जा 75, ठीक। ये 2 जीरो मैंने इसलिए लिया ताकि ये जो परसेंट है ना डिवाइड बाई 100 होगा तो ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया 96 कैसे आया और 75 कैसे आया, ओके। अब हम सेविंग फाइंड आउट करेंगे कि फाइनल सेविंग कितना होगा। तो फाइनल सेविंग होगा 896 माइनस 575। तो यहां से अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 321। सो इनिशियली उसकी सेविंग थी 300, अब उसकी सेविंग हो गई है 321। सो इंक्रीज कितना का हुआ प्लस 21 का, और ये इंक्रीज किस पे हो रहा है 300 पे। सो 21 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो उसकी जो सेविंग है वो 7% इंक्रीज कर जाएगी। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की कुल आबादी 3,11,250 है और औरतों तथा पुरुषों का अनुपात जो है 43:40 है। यदि 24% आदमी तथा 8% औरतें शिक्षित हैं तो कुल कितने लोग शिक्षित हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, बट यहाँ पर एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए गए अगर हम उनको देखें, ठीक है, तो ये काफी जो है बड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो टोटल आबादी है ये लाख में दे रखा है, ठीक। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे ना तो जो भी नंबर्स आएंगे वो काफी बड़े बड़े होंगे। तो मेरे कहने का मेन मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक। सबसे पहले आपको तो इसमें निकालना होगा कि टोटल कितने आदमी हैं, फिर टोटल कितनी औरतें हैं, ठीक है। फिर जितने भी आदमी आएंगे उसका 24% हमें निकालना होगा, ठीक है। फिर जितनी औरतें आएंगी उसका 8% हमें निकालना होगा, और फिर फाइनली जाकर जो है हमें उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। और आंसर भी अगर हम देखें तो ये सब के सब क्या है हमारे 48,000 के अराउंड है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है काफी कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको कभी भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना, ठीक है। आप उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। आपको अगर एंड में टाइम मिल रहा है तो तभी आप कीजिए, वरना अगर आप
ऐसे क्वेश्चंस को करने जाएंगे ना तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट, अगर आप कैलकुलेटर में काफ़ी स्लो हैं तो इवन 7 या 8 मिनट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं गलती हो गई, ठीक है, तो आपका तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एग्जाम में जो है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो ईजी हैं और जिनमें कैलकुलेशन क्या है, काफ़ी कम हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि इस तरह के जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, जिसमें काफी कैलकुलेशन है, तो छोड़ दीजिए, उसे स्किप कर जाइए। अगर हाँ इसी क्वेश्चन में ये जो नंबर्स हैं थोड़े छोटे होते हैं, ईजी होते हैं, तो आप इसको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर नंबर्स काफी बड़े हैं तो आप मत कीजिएगा। तो यही बताना था। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो दी गई है 3,11,250। तो टोटल पॉपुलेशन है 3,11,250, जबकि फीमेल और मेल का रेशियो दिया गया है 43:40। तो यहाँ से अगर मैं जानना चाहूँ कि फीमेल प्लस मेल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 43 + 40, तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 83। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की वो है 83, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन आ रहा है 3,11,250। सो ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो 83 का वैल्यू है 3,11,250। सो यहाँ से एक का वैल्यू होगा 3,11,250 डिवाइडेड बाई 83, ठीक है। 83 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3750, ठीक है। मैंने पहले से ही डिवाइड करके रख रखा है, वरना अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाने जाऊंगा तो काफ़ी हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक। सो एक का वैल्यू हमें मिल गया 3750। तो हमें एक का वैल्यू मिल गया। अब हम जो है टोटल मेल कितने और टोटल फीमेल कितने हैं वो निकालेंगे। तो रेशियो जो यहाँ पे मेल और फीमेल का है, ठीक है, यहाँ पे दिया है फीमेल इज टू मेल 43:40। सो मेल मेरा कितना है 40 है, तो अगर 1 का वैल्यू 3750 है तो 40 का वैल्यू क्या होगा 40 × 3750, जबकि फीमेल का वैल्यू कितना होगा 43 × 3750, ठीक। अच्छा, अब हम निकालेंगे कि टोटल एजुकेटेड मेल कितने हैं। तो एजुकेटेड मेल कितना होगा, तो 40 × 3750 का 24%, ठीक। तो ये हो जाएगा 40 × 3750 × 24 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और टोटल जो एजुकेटेड फीमेल है वो होगा 43 × 3750 इंटू 8%। सो ये हो जाएगा 43 × 3750 इंटू 8/100, ठीक। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर 2 0 से ये क्या होगा 2 0 कैंसल हो जाएगा, ठीक। जबकि यहां पर ये 1 0 से 1 0 कैंसल होगा, ठीक है। अच्छा, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5। इसे 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 2 बच गया मेरा, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक। ओके, यहां पर अब हम टोटल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें ना, ये लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं सब में सेम है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही हमारा क्या है अलग है, ठीक। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी ये नंबर्स इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं ऐड करने पर क्या आता है। तो 4 5 ज़ा 20, तो 20 का 0 और 0 × 4 0, यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, बाकी कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी 4 5 ज़ा 20, 0 और 0 × 3 0, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 0।
और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट पे, और 0 सिर्फ जो है ऑप्शन डी में ही है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर कभी भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिले ना जिसमें यूनिट डिजिट डिफरेंट हो, सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट हो, तो सिंपली आप यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट करो, आपको टोटल कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गांव में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां जो है किसी परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए गांव वालों तथा उसी परीक्षा में उपस्थित न होने वाले गांव वालों के बीच का अनुपात निकालो। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ये गांव वाले आए हैं, ठीक है, इसका मतलब जो है बॉयज एंड गर्ल्स से सिर्फ है। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी जो है सिर्फ लड़के और लड़कियों से ही मतलब है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया गया है हमें 3:2, तो बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो है 3 और 2 का। ठीक, तो यहां से मैं मान लेता हूं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कि बॉयज जो है वो 300 है, जबकि गर्ल्स जो है वो 200 है। अब यहां से ये 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे। ठीक, यहां पर मैं लिखता हूं प्रेजेंट, इधर एब्सेंट, इधर प्रेजेंट और इधर एब्सेंट। तो लड़के उपस्थित कितने हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं 30%। तो अगर 30% प्रेजेंट है तो 70% क्या रहे होंगे, एब्सेंट। उसी तरह लड़कियों में 70% प्रेजेंट हैं तो 30% क्या होंगी, वो एब्सेंट होंगी। ठीक, तो यहां से 300 का 30% कितना होगा, 90। ठीक है, जबकि 300 का 70% कितना होगा, 210। 200 का 70% हो जाएगा 140, जबकि 200 का 30% हो जाएगा 60। ठीक, तो टोटल प्रेजेंट रेशियो टोटल एब्सेंट कितने होंगे, तो टोटल प्रेजेंट कितने हुए, तो लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं 90, जबकि लड़कियां प्रेजेंट हो रही हैं 140। एब्सेंट लड़के हो रहे हैं 210, जबकि लड़कियां हो रही हैं 60। ठीक, तो यहां से सब में से एक एक जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 और प्लस 9 23, और ये हो जाएगा 27। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकार के 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दूसरे प्रकार के 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात 40% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बता रखा है कि एलिगेशन कब यूज होता है। ठीक, मैं एक बार फिर से उसे रिपीट कर देता हूं। तो एलिगेशन तभी यूज होगा जब ये 2 कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन है कि अगर 2 चीजों को एक साथ मिलाया जाए। ठीक है, जब कभी भी हम अगर 2 चीजों को मिलाकर एक मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं तब। और दूसरा कंडीशन है कि अगर वहां पर टोटल 5 वैल्यूज हो, जिसमें से 3 जो है सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे। ठीक है, वो परसेंट वैल्यूज हो सकती हैं, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं, जो भी होंगी सब की सब एक ही टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, और एक जो है मेरा क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही अगर
फुलफिल कर रही हैं तो आप वहां पे एलिगेशन लगा सकते हो, अगर फुलफिल नहीं कर रही हैं तो आप एलिगेशन यूज नहीं कर सकते। तो यहां से अगर हम देखें तो 3 हमें सिमिलर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी गई हैं और हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल 5 वैल्यूज हो गई हमारी, ये 3 और रेशियो में 2 वैल्यू रहती हैं। ठीक है, तो टोटल 5 वैल्यूज हो गई और यहां पर हमें मिक्सचर भी बोल रहा है, मिलाने को भी बोल रहा है। ठीक, तो इस तरह जो है हम यहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या हम यहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसे सॉल्व करते हैं। इधर मैं लिखूंगा T1 टाइप 1, इधर टाइप 2 और बीच में मेरा है मिक्सचर। ठीक, टाइप 1 जो है वो 25% है, जबकि टाइप 2 जो है वो 60% है। ठीक, और इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो वहां पर जो है टोटल परसेंट वैल्यू हो गई वो 40। ठीक, अब हम इसका रेशियो कैसे निकालें, तो हमें ऐसे क्रॉस में माइनस करना होगा। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मुझे इस साइड लिखना होगा, जबकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मुझे इस तरफ लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 40% माइनस 25%, बीच में यहां पर रेशियो होगा, और इधर होगा 60% माइनस 40%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा 15%। ओके, सॉल्व कर देते हैं। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। सो हमारा रेशियो हो गया 4:3। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, जैसा मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया और जैसे बताया हूं करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% की अशुद्धि है, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि इसमें 5% की अशुद्धि रह जाए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें 50 लीटर ग्लिसरीन दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है कि इसमें 20% की अशुद्धि है। 20% की अशुद्धि कहने से क्या मतलब है कि जो मेरे पास ग्लिसरीन है, ठीक है, उस ग्लिसरीन में 20% क्या है, इम्प्योर ग्लिसरीन है, और बाकी जो बच गया वो पूरा का पूरा प्योर ग्लिसरीन है। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दें, ठीक है, जिससे कि जो अशुद्ध ग्लिसरीन का परसेंटेज है वो 20% से घटकर क्या हो जाए, 5% हो जाए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि यहां पर जब हम रेशियो क्रिएट करेंगे, इनिशियल रेशियो प्योर और इम्प्योर ग्लिसरीन का और फाइनल रेशियो प्योर और इम्प्योर ग्लिसरीन का, तो इसमें जो चीज नहीं मिलाई जा रही है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्योर ग्लिसरीन ही मिला रहे हैं, इसलिए इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो दोनों में ही, ठीक है, इम्प्योर ग्लिसरीन की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास मिल्क और वाटर, ठीक है, 10 लीटर है, जिसमें मिल्क हमारे पास 8 लीटर है और वाटर हमारे पास 2 लीटर है। ठीक है, अगर इस मिक्सचर में मैं 3 लीटर और मिल्क ऐड कर दूं तो अब मेरे पास मिल्क कितना होगा, 11 लीटर, जबकि वाटर अभी भी क्या होगा, 2 लीटर ही होगा। तो अगर ये मेरा इनिशियल वैल्यूज हैं और ये फाइनल वैल्यूज हैं, तो हम देख सकते हैं कि मिल्क मैंने ऐड किया, इसलिए मिल्क का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले 8 था अब 11, लेकिन वाटर पहले भी 2 लीटर था और अभी भी क्या होगा, 2 लीटर होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी यूज करना है। तो मैं सबसे पहले इधर लिखता हूं इम्प्योर ग्लिसरीन और इधर मैं लिखता हूं प्योर ग्लिसरीन और इधर होगा हमारा टोटल ग्लिसरीन। ठीक, इनिशियली हमारे पास इम्प्योर ग्लिसरीन
20% है तो प्योर ग्लिसरीन कितना होगा हमारा 80%। ठीक, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 21 जा और ये 24 जा। सो रेशियो क्या हुआ हमारा 1:4 का। सो यहां से टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 4 = 5। ठीक, अच्छा फाइनल वैल्यू क्या होगा, जब हम इस मिक्सचर में प्योर ग्लिसरीन ऐड कर दे रहे हैं तो इसके वजह से जो इम्प्योर ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी थी, ठीक है, वो 20% से घटकर क्या हो जा रही है 5% हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर इम्प्योर ग्लिसरीन हो गया 5%, तो प्योर ग्लिसरीन होगा मेरा 95%। यहां से भी इसे सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा और ये 5 19 जा। ठीक, तो यहां से रेशियो आ गया 1:19 का। ठीक है, यहां तक ओके। मैंने क्या बोला था कि हम जिस चीज को ऐड नहीं करेंगे उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये ऑलरेडी दोनों जगहों पर वैल्यू क्या है सेम है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होते, ठीक है, तो हम इनको सेम करते। ठीक, लेकिन यहां पे ये ऑलरेडी सेम है, इसलिए हमें यहां पर जो है इनको सेम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक, अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं तो प्योर ग्लिसरीन इनिशियली मेरे पास 4 था, अब जो है ये 19 हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने कितना और प्योर ग्लिसरीन ऐड किया, तो ये हो गया +15। ठीक, अब इनिशियल हमारा टोटल ग्लिसरीन की क्वांटिटी क्या है 5, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियली हमारे पास ग्लिसरीन कितनी है 50 लीटर। तो 5 की वैल्यू दी गई है हमें 50 लीटर, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 3 लीटर, यानी यहां से आ गया 150 लीटर। यानी कि हमें उस मिक्सचर में 150 लीटर क्या करना होगा प्योर ग्लिसरीन ऐड करना होगा, जिससे कि इम्प्योर ग्लिसरीन की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से घटकर 5 हो जाएगी। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 40% अल्कोहल और जल वाले विलयन में 1 लीटर जल मिलाया गया है। यदि विलयन की कुल प्रारंभिक मात्रा 5 लीटर थी तो नए विलयन में अल्कोहल कितने प्रतिशत है बताओ। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है अल्कोहल और वाटर का, जिसका इनिशियल क्वांटिटी जो है 5 लीटर है। ठीक, और उसमें 40% अल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कोहल कितना है, अल्कोहल की क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि 5 लीटर में कितना होगा। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ये होगा 40% ऑफ 5 लीटर। ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल क्वांटिटी जो है 5 लीटर दी गई है और इसमें 40% क्या है अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा 2/5 × 5 यानी कि 2 लीटर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, तो न्यू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पहले से था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 6 लीटर। ठीक, अब हमें निकालना है कि जो नया सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस सॉल्यूशन में सिर्फ पानी मिलाया है। ठीक है, तो इसके वजह से अल्कोहल की क्वांटिटी पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसकी टोटल क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। सो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू सॉल्यूशन, तो अल्कोहल कितना है 2 लीटर, जबकि अब न्यू क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन की 6 और इनटू 100%, तो ये 2 1 जा ये 2 3 जा, तो हो जाएगा ये 100/3% या ये हो जाएगा 33 एंड 1/3
33%, या इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक। इसको भी आप जो है मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सॉल्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेना, ठीक। उसके बाद रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना बचा वो फाइंड आउट कर लेना और फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। दो चीजें हमें करनी है, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट निकालना है, ठीक है, और दूसरा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अगर आप ये दो चीज निकाल लोगे तो आप जो है परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमारा बचा हुआ जो सॉल्यूशन है उसमें कितने परसेंट नमक रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 60 लीटर अम्ल तथा पानी का विलयन है तथा जिसमें 80% अम्ल है, इस विलयन में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल जो है 60% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कुछ देर पहले मैंने आपको ग्लिसरीन वाला जो क्वेश्चन बताया था, ठीक है, प्योर ग्लिसरीन और इम्प्योर ग्लिसरीन, बिल्कुल ये उसी के जैसा है, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखते हैं एसिड और एक तरफ लिखते हैं वाटर, ठीक। इधर होगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अम्ल जो है 80% है, तो पानी हमारा होगा 20%, ठीक। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 24 जा और ये 21 जा, तो रेशियो हो गया 4:1 का। यहां पे टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, तो 4 + 1 5, ठीक। ओके, अब हमें बोला गया है आगे क्वेश्चन में कि इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, कुछ पानी मिला दे रहे हैं जिसके वजह से एसिड जो है अब क्या हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है, ठीक है। तो पानी हमारा होगा 40%, डिवाइड कर देते हैं इसको भी, तो 23 जा हो जाएगा और ये 22 जा, तो अब रेशियो हो गया 3:2, ठीक है। ये हमारा होगा फाइनल वैल्यू। तो इनिशियली एसिड और वाटर का रेशियो था 4:1, जबकि फाइनल में पानी मिलाने के बाद ये रेशियो हो जा रहा है 3:2 का, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने वहां पर बोला था कि जिस चीज को हम नहीं मिलाते हैं उनके वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पर हम पानी मिला रहे हैं, दैट मीन्स कि एसिड के वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम, बट यहां पर एसिड के वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहां पे 4 है और यहां पर 3 है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां वाला जो फाइनल वाला जो एसिड का वैल्यू है इसको हम इनिशियल वाले पूरे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि इनिशियल वाले एसिड के वैल्यू से हम फाइनल वाले पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारा नया रेशियो हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक। अब ये दोनों ही एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, सेम। तो अब हमने वाटर ऐड कितना किया, तो पहले 3 था, अब हमने 5 और ऐड कर दिया जिसके वजह से ये वैल्यू कितना हो गया, 8, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक गलती हो गई है, यहां पर जो टोटल क्वांटिटी है ये 4 + 1 करके नहीं आएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर फाइनली क्या कर दिया है, रेशियो को बदल दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके जो है हमारा टोटल क्वांटिटी आएगा। तो टोटल क्वांटिटी जो होगा वो होगा 12 + 3 = ये हो जाएगा 15, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उसकी इनिशियल जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर है, दैट मीन्स 15 का वैल्यू कितना है, 60, ठीक। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 4 लीटर, ठीक है। सो हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, 5 का। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 4 लीटर। सो आंसर हो जाएगा 20 लीटर।
सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप यहां पर ना स्टार्टिंग के जो रेशियो होंगे उनको ऐड करके मत टोटल निकालिएगा। आप जब चेंज कर देंगे रेशियो यानी कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उनको ऐड करके जो है टोटल इनिशियल क्वांटिटी निकालिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है यहां पर, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, इसको आप लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है बिल्कुल हूबहू उसके ही जैसा है यह। ठीक, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के द्रव्य में पानी 20% है तथा दूसरे प्रकार के द्रव्य में पानी 35% है। एक गिलास जिसमें पहले प्रकार के द्रव्य का 10 भाग तथा दूसरे प्रकार के द्रव्य का 4 भाग है, तो उस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमारे पास ना दो लिक्विड्स हैं। ठीक, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। ठीक है, इसमें वाटर जो है वो 20% है। ठीक, जबकि दूसरे वाले में वाटर 35% है। ठीक, बाकी दूसरा जो भी कुछ हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, यहां से 10 पार्ट और यहां से 4 पार्ट लेकर एक दूसरे कंटेनर में डाल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो हमें पूछा जा रहा है कि इस कंटेनर में वाटर का परसेंटेज क्या है। ठीक, तो यहां पर क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन लगाने के दो कंडीशन, पहला कि दो अलग अलग तरह की चीजों को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, तो यहां पर हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक, दूसरा टोटल 5 वैल्यूज होने चाहिए जिसमें से 3 न्यूमेरिकल और 2 रेशियो बनाने के लिए। तो यहां पे देखो, ये पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू और तीसरा वाला हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, रेशियो क्रिएट कर देंगे। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। लिक्विड 1, लिक्विड 2, यहां पे हमारा हो जाएगा मिक्सचर। ठीक, तो लिक्विड 1 में पानी है 20%। ठीक है, जबकि लिक्विड 2 में है 35। यहां पर मुझे नहीं पता क्या है, मान लिया x। पहले प्रकार का जो है लिक्विड है वो 10 है, जबकि दूसरे टाइप का वो 4 है। ठीक, यहां से इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2 5 हो जाएगा और ये 2 2 तो रेशियो हो गया 5:2 का। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, और इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो 25 100 प्लस 35 2 70 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, या ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 7%। इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 2 14, 3 बच गया, 7 4 28, तो ये हो गया 24 एंड हो जाएगा 2/7%। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत है। ठीक, तो हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दे दिया है 15 लीटर। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ये है 15 लीटर। ठीक, और इसमें हमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4।
तो यहां से अल्कोहल प्लस वाटर कितना होगा 1 + 4 5। सो हमारे अकॉर्डिंग अल्कोहल प्लस वाटर क्या हो रहा है 5, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये है 15। सो 5 का वैल्यू 15 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो गई, अल्कोहल की क्वांटिटी तो ये हो जाएगा 3 लीटर, क्योंकि यहां पर अल्कोहल कितना है 1 है। सो 1 की वैल्यू 3 लीटर, इसलिए अल्कोहल 3 लीटर। अब इस मिश्रण में हम क्या करें कि 3 लीटर और पानी मिला दे रहे हैं, तो न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहले ये 15 था, 3 और मिला दिया तो ये टोटल हो गया 18 लीटर। नाउ परसेंट ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर। तो अल्कोहल कितना है हमारा 3 लीटर, क्योंकि हमने जो है सिर्फ पानी ही मिलाया है, इसलिए अल्कोहल की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है वो चेंज होकर हो जा रही है 18। तो इनटू 100%, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और यहां से सॉल्व करने पर हो जाएगा हमारा 16.67%। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया था और उस रेशियो का यूज करके हमने अल्कोहल का वैल्यू निकाला था। इसमें हमें अल्कोहल का परसेंट दे दिया गया है और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अल्कोहल कितना है 20 लीटर में ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, फिर टोटल मिक्सचर कितना हुआ वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम वहां से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू मिक्सचर में। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा और आपका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 33% लाना होगा, लेकिन उसे 25% अंक मिले और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो कुल अंक कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए ना हर एक स्टूडेंट को 33% लाना होगा। ठीक, लेकिन एक स्टूडेंट को जो है सिर्फ 25% ही मार्क्स मिलते हैं और जिसके वजह से वो 40 नंबर से क्या हो रहा है, एग्जाम में फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल है एकदम। ठीक है, जितने परसेंट मार्क्स मिल रहा है उसमें हमें क्या करना होगा, जितने नंबर से वो फेल हुआ है ना उसको बस प्लस कर दीजिए। तो 25% प्लस 40। ठीक है, अब वो क्या हो गया, पास हो गया। यही तो मिनिमम पास होने के लिए मार्क्स इतना ही चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे पास होने के लिए कितना चाहिए 33%, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो यहां से हम कह सकते हैं 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा 33% माइनस 25%। सो यहां से 8% का वैल्यू आ गया हमारा 40, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8, या 1% का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमें निकालना है कुल अंक कितना होगा, तो टोटल मार्क्स कितना होगा 100%, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5 × 100। सो हमारा आंसर हो जाएगा 500, यानी कि उस एग्जाम का टोटल जो मार्क्स है वो 500 है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 40% लाना होगा, लेकिन उसे 90 अंक मिले और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अधिकतम अंक कितना होगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के ही जैसा है। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट को 90 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वो 10 मार्क्स से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। अगर उसे ये 10 मार्क्स मिल जाते, यानी कि उसे टोटल अगर 100 मार्क्स मिलते, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पास होने के लिए कितने चाहिए हमें परसेंट, 40। सो 40% का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 90 + 10 के इक्वल होगा। सो 40% का वैल्यू हो गया हमारा 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40,
इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 425 ज़ा 100, सो यहां से आ जाएगा 250। सो उस एग्जाम का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त होता है, लेकिन 5 अंक से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक दूसरे विद्यार्थी को अधिकतम अंक का 30% मिलता है और वो पास अंक से क्या है, 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा पास करने के लिए जरूरी अंक कितना प्रतिशत? तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों जो है एग्जाम दे रहे हैं। एक को जो है टोटल मार्क्स का 20% मिल रहा है, जिसके वजह से वो 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है उसे टोटल मार्क्स का 30% मिलता है और वो पास मार्क्स से जो है 20 मार्क्स ज्यादा लाता है। ठीक, तो हमें बताना है कि उस एग्जाम का पास परसेंटेज कितना है। ठीक, तो हमारा जो पहला है स्टूडेंट वो 20% ला रहा है, लेकिन 5 नंबर से फेल हो जा रहा है। अगर उससे ये 5 नंबर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक, उसी तरह हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है उसे 30% मार्क्स मिल रहे हैं और वो 20 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा ला रहा है। दैट मीन्स उसका पास मार्क कितना होगा, -20 करके आएगा। ठीक है, ये पहले स्टूडेंट का पास मार्क हो गया, जबकि ये दूसरे स्टूडेंट का हो गया। अच्छा, एग्जाम एक ही है तो पास मार्क्स जो होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। सो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 5 -20 है तो इधर आके +20 इज इक्वल टू 30% -20%। सो यहां से 10% का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 25। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, 100% कितना होगा, तो 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 250। ठीक, सो टोटल मार्क्स हो गया 250। अच्छा, पास परसेंट हम या तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इससे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 1% में वैल्यू है, जबकि दूसरा क्या है, नंबर में दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर मैं 5 को परसेंट में कन्वर्ट करता हूं पहले। तो 5 जो है 250 का कितना परसेंट होगा ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 250, तो ये हो जाएगा 2%। ठीक, तो हमें पता है पास परसेंट कितना है, तो 20% प्लस 5, या ये हो जाएगा 20% प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, 2%। तो टोटल कितना हो गया, 22%। यानी कि उस एग्जाम का पास परसेंटेज जो है वो 22% है। सो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, इस सेशन का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।